हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस वीडियो में ये दो रिज़ल्ट्स देखे थे और इन रिज़ल्ट से हमें क्या पता चलता है एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये अगर ट्रायंगल हमने खींचा ABC और उसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर दें DE जो कि पैरेलल है BC के, राइट। तो अगर हमें ये दिया होता है कि ये लाइन पैरेलल है BC के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो AD/DB होगा वो इक्वल होगा AE/AC के, EC के, राइट। ये एक रिज़ल्ट था इस थ्योरम में। और नेक्स्ट रिज़ल्ट क्या था इसका, कन्वर्स पार्ट, जो कि बोलता है कि अगर ये रेशियो सेम होगा तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, राइट। हमें क्या पता चलता है कि जो पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उससे वो जो साइड्स का रेशियो है ना वो हाफ मीन्स छोटे ट्रायंगल का वर्सेस बड़े ट्रायंगल का जो पार्ट बचा हुआ है वो सेम होता है। लेकिन उससे हम एक और चीज़ उससे हम एक चीज़ और भी पता लगा सकते हैं, वो आप एज अ नोट लिख लो। जैसे ये कोई ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया और ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी DE, राइट। तो ऊपर हमने देखा कि इफ़ DE इज़ पैरेलल टू BC देन ये रेशियो हमारे पास आता है, ये ट्रू है, राइट। अब देखो इसमें तो क्या है कि सिर्फ ये जो इसके लाइन के पार्ट्स हैं यही इंक्लूड हो रहे हैं, इनका रेशियो सेम होगा, राइट। अब हम इसमें एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? दोनों साइड ना 1 ऐड कर दो, उससे देखते हैं कि क्या आएगा। या फिर चलो एक बार 1 ऐड करके देखते हैं, फिर एक और तरीके से देखते हैं। मतलब आप इसी रिज़ल्ट से आप और भी रिज़ल्ट्स कंक्लूड कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। देखो 1 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा AD प्लस DB, राइट, और नीचे रहेगा DB। ऐसे ही AE प्लस EC और नीचे रहेगा EC। अब ये देखो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, AD प्लस DB। ये पूरी लाइन क्या बन रही है, ये पूरा AB है, राइट। सिमिलरली इस वाले न्यूमरेटर में AE प्लस EC, ये क्या बन जाएगा, AC। तो यहाँ हो गया AB नीचे DB, और ऐसे ही यहाँ पे हो गया AC नीचे EC। ये क्या बोल रहा है ये वाला रिज़ल्ट कि जो AB का रेशियो इस आधी लाइन से लें, अगर मतलब आधी नहीं है ये, पर मैं बोल रही हूँ जस्ट ए पार्ट ऑफ द लाइन, राइट। अगर इससे रेशियो लेंगे तो वो भी सेम होगा इस पूरी का और इस पार्ट का रेशियो अगर लेंगे। दैट्स व्हाट दिस रिज़ल्ट टेल्स। ऐसे ही हम अगर इस 1 को इस तरह ऐड ना करें, इनको हम पहले इनका इन्वर्स लिख लें, लाइक DB/AD इज़ इक्वल टू EC/AE। अब जब इसमें 1 ऐड करेंगे ना दोनों साइड, तो कैलकुलेट आप कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। दोनों साइड 1 ऐड करो तो इधर क्या आ जाएगा, AD प्लस DB, अगेन AB, और नीचे आएगा AD, ऊपर भी AC/ नीचे AE। तो ये क्या आ रहा है, इसको भी वापस उल्टा कर दो, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि जो AB का रेशियो है वो इस ट्रायंगल के साइड का रेशियो लो, वो किसके इक्वल होगा, इस पूरी के साइड का और छोटे ट्रायंगल की साइड के रेशियो के इक्वल, राइट। ये रिज़ल्ट्स हम इसी वाले रिज़ल्ट से बना सकते हैं, ये दोनों रिज़ल्ट्स। ये कुछ एक्स्ट्रा रिज़ल्ट्स थे जो आप यूज़ कर सकते हो कभी कभी क्वेश्चंस में, अगर आपको पूरी साइड दी गई हो। क्या ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको ये बोले कि ये 2 है ये 3 है, हो सकता है ये तो 2 दे दे, या फिर ये भी ना दे, ये पूरी 5 दे दे आपको, और सिर्फ मतलब कुछ भी क्वेश्चन कर ले उसके बारे में, तो आप पूरी साइड का लेंथ भी यूज़ कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, राइट।
सो ये एक पॉइंट था जो पिछले थ्योरम से रिलेटेड था। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स और इसके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करना। ओके, अब हम नेक्स्ट शुरू कर देते हैं कि ट्रायंगल्स में कैसे हम देखें। कुछ शॉर्ट क्राइटेरियाज़ हैं, लाइक हमें सिर्फ एंगल देख के पता चल जाए कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, या सिर्फ साइड का रेशो देख के पता चल जाए, राइट। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया किसको बोलते हैं? कुछ भी कंडीशंस जो फुलफ़िल कर सके वो ट्रायंगल या फिर कोई भी चीज़। सो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, मतलब अगर वो कंडीशन पूरी हो गई तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो उन पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे, एज थ्योरम्स ही देखेंगे। सो जो फर्स्ट रिज़ल्ट है वो एंगल से रिलेटेड है, राइट। उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी आप खुद से करना, क्योंकि सेम उसी पे बेस्ड जो है वो अगला रिज़ल्ट है जो थ्योरम में अभी लिखूँगी, राइट। जैसे मैंने पहले वाली एक्टिविटी करवाई थी ना, एकदम वैसे ही स्टेप्स दिए गए हैं बुक में, तो आप वो ट्राई करना करने का। सो थ्योरम क्या बोलती है, या फिर ये रिज़ल्ट क्या बोलता है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल, मीन्स जो दो ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो सेम होगा, राइट। और हैंस द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो रिमेंबर इन द बिगिनिंग हमने एक ऐसा रिज़ल्ट किया था। सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए पहली बात तो क्या होनी चाहिए, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। मींस अगर दो ट्रायंगल्स हमें दी गई हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमने ये एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की थी या फिर थेल्स थ्योरम, ये हमने बोला था कि बाद में प्रूफ करेंगे। सो ये भी क्या बोल रही थी, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज़ ऑलवेज द सेम। मतलब जो दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होंगी, मतलब वही हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि अगर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो क्या होगा, देन द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इज़ ऑलवेज द सेम। मतलब अगर दो सारे एंगल्स इक्वल हैं, अब हम थोड़ा ग्राफ फिगर्स बना के देख लेते हैं। लाइक एक ये ट्रायंगल है से ABC, और एक हमने कोई ऐसी ट्रायंगल ले लिया, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ये सिर्फ सिमिलर होना चाहिए ना, एग्जैक्ट साइज़ का नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है या नहीं भी हो, वो हमें मैटर नहीं करता अभी। सो अगर दो ट्रायंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों बोलते हैं हम इनको, कि अगर हमने ABC इस ऑर्डर में लिखा है सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ABC सिमिलर टू DEF, तो करस्पॉन्डिंग कैसे होगा, एंगल A को एंगल D से देखेंगे कंपेयर करके कि ये दोनों सेम है या नहीं, फिर B को E से देखेंगे, राइट, C को F से देखेंगे। यही मीनिंग है करस्पॉन्डिंग का, कि जो हमने पहले ऑर्डर डिसाइड कर दिया ना, फिर उसी में रहना है हमें। और ये ऑर्डर लिखने का एक तरीका होता है, मतलब अगर हमने ABC लिखा है और A एंगल को D से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको भी पहले लिखेंगे, फिर सेकंड पे E को लिखेंगे, F को लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि ABC जो है, मान लो ये एंगल्स क्या हैं, 60, 40 एंड देन 80, टोटल 180 हो जाएगा ना फिर, यस। और मान लो हम बोल दें कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हो गया इसके लिए, लेकिन हम बोलें कि ABC जो है वो सिमिलर है EDF के,
अब देखो क्या ये ट्रू होगा? जो एंगल ए है वो एंगल ई के सेम होना चाहिए अगर इस तरह से सिमिलरिटी हमने लिखी है। आप इस ऑर्डर को ध्यान में रखो। जनरली हम नहीं रखते हैं ध्यान में, लेकिन जब हमें ये वाला चैप्टर कंसिडर करना होता है, साइड्स का रेशियो चेक करना होता है, एंगल्स देखने होते हैं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए इस ऑर्डर का कि हमने ट्रायंगल को सही ऑर्डर में लिखा है कि नहीं। तो ए के इक्वल जो एंगल है वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमने ई लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, राइट। इसलिए यहाँ पे आएगा डी और इसकी जगह आ जाएगा बी के इक्वल कौन सा है, ई, एंड एफ तो सही लिखा हुआ है। दैट्स वाई हम ये ऑर्डर यूज़ करेंगे, ना कि ये, मतलब इसके अलावा कोई ऑर्डर यूज़ नहीं होगा। सो ये हमें दिया हुआ है इस थ्योरम में कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इक्वल हैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स के। देन हमें प्रूव क्या करना है, देन के बाद वाली चीज़ हमें प्रूव करनी होती है। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। मीन्स कोई भी दो साइड्स का रेशियो अगर हम देखेंगे, लाइक ए बी अपॉन बी सी देखा, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग कैसे देखेंगे? अब अगेन वही वाला तरीका यूज़ करेंगे। अगर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं तो ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, डी ई अपॉन ई एफ, ये प्रूव करना है हमें, राइट। एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब जब साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा, एंगल पहले से इक्वल थे, तो दोनों सिमिलरिटी के क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो हम बोल देंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ये हम प्रूव कर दें, हो जाएगा हमारा, राइट। तो हमारा एक क्या काम रह गया अभी, सिर्फ साइड्स को साइड्स का रेशियो सेम दिखाना है। अब चलो पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। ये हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। लाइक इस बार ये छोटा, ये वाला ट्रायंगल छोटा बना लेते हैं ताकि दूसरे वाले में कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। और ये कोई ट्रायंगल हो गया डी ई एफ। अब हमें प्रूव करने के लिए क्या करना है, अब हमें क्या शो करना था, कोई दो साइड्स के रेशियो, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम आ जाएं, राइट। तो फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ये एंगल्स सेम दे रखे हैं हमें, राइट। मींस जो एंगल ए है वो डी के सेम है, राइट। तो हम एक क्या काम कर सकते हैं, ज़रा सोच के देखो कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल में बैठ जाए तो एंगल ए एंगल डी पे एकदम फिट बैठेगा, राइट। और मान लो ये हमने कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा किया कि ये ट्रायंगल इतना आ रहा है, मतलब यहाँ पे मान लो ए बी सी बैठ गया। सो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं P और इसको दे देते हैं Q, ठीक है। अब आप खुद देखो, ये ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे रखा है, ये वाले एंगल्स इस एंगल्स के सेम होंगे करस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि B जो है वो E के इक्वल था और C F के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल E के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल F के इक्वल हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि PQ जो है वो EF के पैरेलल होगा। ऐसे लिख लेते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। बाई कंस्ट्रक्शन हमें ये मिला है। और कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, जो ABC ट्रायंगल था उसको हमने इसमें रख दिया है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसमें वैसा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। सो ये तो आपको पता ही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। देन PQ इज़ पैरेलल टू EF। अब हम इस पे अपनी पुरानी वाली थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर PQ EF के पैरेलल है तो क्या होगा, साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब हमने उसके बाद नोट में क्या देखा था कि बड़ी वाली साइड्स भी ले सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम कौन सी वाली यूज़ करेंगे, एक तो DB और एक ये पूरा DE, राइट। सो
डी बी किसके इक्वल होगा, या फिर यहाँ पे डी पी है, ये डी पी किसके इक्वल होगा, डी ई के, सॉरी ये रेशो किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी एफ, राइट। दिस इज़ फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम 1 नॉट, राइट। अब dp और dq क्या है एक्चुअली, dp इज इक्वल टू ए बी एंड dq इज इक्वल टू ए सी बाई कंस्ट्रक्शन। अगेन हमने बनाया ही ऐसे उस ट्रायंगल को, राइट। अब इनको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब क्या आ गया हमारे पास, इन दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो, मीन्स ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ, राइट। किन्हीं दो साइड्स का रेशो। अब यू नो व्हाट, ये तो हमने सिर्फ एक ही रेशो सेम किया है, ऐसे कोई अलग पेयर्स भी ले सकते हैं कि बी सी अपॉन ए सी, तो उस तरह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा प्रूफ, राइट। या आप एक्सरसाइज ले लो कि कैसे उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट, देन यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि अगर एंगल्स सेम हैं तो साइड्स का रेशो भी सेम आएगा, राइट। इसको एक चीज़ और, इसको हम बोलते हैं एंगल क्राइटेरिया, या फिर शॉर्ट में लिख दो ए क्राइटेरिया। अब देखो एक चीज़ आप ध्यान दो, ये ट्रायंगल है, इसमें अगर दो एंगल भी सेम हो जाएंगे ना करस्पॉन्डिंग, मान लो ए और डी सेम है, बी और ई सेम है, तो तीसरा तो अपने आप ही सेम हो जाएगा क्योंकि टोटल सम 180 होना चाहिए, राइट। तो इसको हम सिर्फ दो बार एंगल भी लिख सकते हैं, ए क्राइटेरिया और ए क्राइटेरिया, मीन्स सिर्फ दो एंगल भी चेक कर सकते हैं हम। अगर वो दोनों भी सेम है, सिर्फ दो एंगल्स भी सेम है करस्पॉन्डिंग, तो भी हम ये रिज़ल्ट लगा सकते हैं कि एंगल सेम है तो रेशियो सेम होगा और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऑल राइट, तो ये एक हमारे पास क्राइटेरिया आ गया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि ऐसा क्या कंडीशन ट्रू हो जाए कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं। तो वो क्या कंडीशन है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, तो तीसरा भी अपने आप सेम हो जाएगा और उस क्राइटेरिया से हम प्रूव कर पाएंगे कि साइड्स का रेशियो सेम है, एंड देन प्रूव कर देंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। सो ये थ्योरम तो हो गई है आपकी क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, राइट। अब जैसे हमने पिछली थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट किया था, चेक किया था कि वो भी ट्रू होता है या नहीं, तो वो भी ट्रू मिला था हमें। अब इस बार भी देखते हैं, ए वाली को आप थ्योरम 3 नाम दे दो। नेक्स्ट है कन्वर्स, वो भी ट्रू होगी, कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 3, वो हम एज अ थ्योरम 4 लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इट विल से, कन्वर्स क्या होगा इसका, मतलब हमें देन वाली को इफ़ बना देना था और इफ़ वाली को देन में, मीन्स ये हैंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये तो अलग से रिजल्ट है, हमारा स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कन्वर्स स्टेटमेंट, इफ़ the corresponding sides in two triangles have same ratio, means the corresponding sides are in same ratio, then the corresponding angles will be equal, ये होगा converse statement। let us try to write it in more formal way। if मैं लिख देती हूँ,
इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू या फिर इन सेम रेशो टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। सेम चीज़ है जो हमने पिछले में पढ़ा है, बस स्टेटमेंट अलग अलग दी गई है। सो ये क्या बोल रहा है, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, डी ई एफ कोई ट्रायंगल है, और हमें क्या दिया हुआ है कि इनके जो साइड्स का रेशो है, ये चीज़ इस बार ध्यान रखना। पिछली बार एंगल क्राइटेरिया था, उसमें एंगल इक्वल थे। यहाँ पे साइड क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, उनका रेशो इक्वल है। मतलब किन्हीं दो साइड्स का रेशो। तो जैसे कि ये दो साइड्स ले लें तो इनका रेशो ले लें, सेम आएगा। इन दो साइड्स का रेशो निकालें और इन दो साइड्स का रेशो सेम आएगा। तो यहाँ पे रेशो देखना है, ना कि साइड्स की लेंथ, राइट। ओके, सो अगर साइड्स का रेशो सेम होगा दो ट्रायंगल्स में, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो ये स्टेटमेंट का ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट हो गया, तो ये भी ट्रू होता है। अभी हम प्रूव करेंगे। एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये तो हो ही जाएगा, जब साइड्स का रेशो सेम होगा, एंगल सेम हो जाएंगे, तो दो ट्रायंगल्स भी इक्वली सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, एंगल्स हमें सेम दिखाने पड़ेंगे, और हमें लेके क्या चलना है कि साइड्स का रेशो सेम है। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे भी सिमिलर एक वो कर लेते हैं, जैसे पिछले में कंस्ट्रक्शन किया था, ऐसे ही कर लेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये मान लो यहाँ पे आ रहा होगा, दिस इज़ ए बी सी, राइट। पर हम इनको नाम दे देते हैं पी क्यू। जैसे सिमिलर चीज़ें ही करनी है। कंस्ट्रक्ट ए बी सी इन डी ई एफ। और सच दैट, ये हम क्यों कर सकते हैं, अगेन ए बी इज इक्वल टू डी पी, और जो डी सी है वो इक्वल हो जाएगा, सॉरी डी क्यू वो इक्वल हो जाएगा ए सी के। हम ये वाला कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, जैसे पिछले वाला हम क्यों कर पाए थे, क्योंकि एंगल्स सेम थे। तो ये जो पी क्यू लाइन थी वो इसके पैरेलल हो गई थी, दैट्स वाई वो एक ट्रायंगल बन गया था इसके अंदर। इसमें हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि साइड्स का रेशो सेम है, राइट। और उसी चीज़ से हमें ये पता लग जाएगा कि जो पी क्यू है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, सिंस डी पी अपॉन पी ई will be equal to dq अपॉन qf। ये कैसे आएगा, हमें ये दिया हुआ है। ओके, पहले हम जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये तो गिवन है ना हमें स्टेटमेंट में। अब देखो, इस अगर हमने ये ट्रायंगल डी ई एफ में ड्रॉ किया है, तो ए बी क्या है, डी पी, और नीचे है डी ई। सिमिलरली ए सी क्या है, डी क्यू, और नीचे हो गया डी एफ। अब इसमें देखो, या तो डायरेक्टली 1 माइनस कर सकते हैं, वो हमें थोड़ा फिजिबल नहीं लगेगा। फ़िलहाल आप क्या करो, इनको पहले इन्वर्स कर लो, फिर 1 माइनस करना इजी होगा ना, क्योंकि डी ई वाली साइड जो है वो डी पी से बड़ी है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इजी रहेगा। अब इसमें से 1 माइनस करके देखो क्या आ रहा है।
दोनों साइड करेंगे, उनमें 1 ऐड किया था, तो मतलब एक तरह से उल्टा प्रूफ चल रहा है, आप ये समझ लो। सो DE माइनस DP क्या हो जाएगा, फिगर में देखो, मैं लिखूं उससे पहले आपको पता होना चाहिए। DE पूरी लाइन है माइनस DP क्या हो जाएगा, PE अपॉन DP। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, QF अपॉन DQ। अब ये देखो क्या आ रहा है हमारे पास, PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ। व्हाट डज इट टेल, कि ये जो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, और अब पीछे आप याद करो हमने जो थ्योरम की थी ना फर्स्ट वाली, उसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या था, कि अगर साइड्स का रेशियो सेम आ जाए तो ये बेस वाली साइड्स होती हैं ये पैरेलल हो जाती हैं। देन वो हमारी थ्योरम 2 में थी, तो हम ऐसे लिख देते हैं PQ इज़ पैरेलल टू EF बाई थ्योरम 2। आप खुद से देख लेना अगर आपको याद नहीं है तो। सो PQ जो है वो EF के पैरेलल हो गई। अब यहाँ आता है हमारा एंगल्स वाले रूल्स। These two lines are parallel, तो हम क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन है दो, ये इसके ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। मीन्स एंगल P will be equal to angle E, and angle P was what, ABC ट्रायंगल में एंगल B, तो क्या हो गया हमारे पास, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, राइट। सिमिलरली क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब देखो दो ट्रायंगल्स में दो एंगल सिमिलर आ गए, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। एंड ऑल्सो, और वैसे भी हमने सेम ही बनाया हुआ है ये एंगल D पे ही, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, हेंस ऑल एंगल्स आर सेम, आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। ये जो करस्पॉन्डिंग वर्ड है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हमें ये बताता है कि पहला वाला पहले वाले के इक्वल है, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा तीसरे के, अगर हमने एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। हेंस ABC इज सिमिलर टू DEF ऑल्सो, राइट। जब एंगल सेम आ गए और साइड्स का रेशियो ऑलरेडी सेम था, तो ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाएंगे, ऑल राइट। सो इससे हमें पता चल गया कन्वर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है, राइट। सो अभी तक हमारे पास दो क्राइटेरिया हो चुके हैं ट्रायंगल सिमिलर होने के। एक तो एंगल एंगल एंगल, या फिर इसको एंगल एंगल भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो गया साइड 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 क्राइटेरिया, उसे भी हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी बता सकते हैं। अब एक और है क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका थ्योरम और ये कैसे काम करता है, राइट। एंड देन आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा इसी थ्योरम के साथ, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।